स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम वुहान में मौजूद हैं जो कि सेंट्रल चाइना का एक सिटी है और ये ग्राउंड जीरो भी है। तो जो बातें मीडिया पर आ रही हैं हम ये चाहते हैं कि उन्हें सही तरीके से क्लियर किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त 9,811 कंफर्म केसेस हैं, सस्पेक्टेड 15,238 हैं, जबकि डेथ टोल जो है वो 213 पे पहुंच चुका है। तो सिर्फ हमारा हम यहाँ पर पीएचडी और मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और इस वक्त ये मीडिया पे आने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, सूडान जैसे मुल्क अपने स्टूडेंट्स को एवैक्यूएट कर सकते हैं, देन व्हाट्स द रीजन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों नहीं एवैक्यूएट करना चाह रहे, या मीडिया पे बैठ के क्यों गलत बयानी की जा रही है। कोई कहता है कि हमारे अकाउंट्स में $800 ट्रांसफर कर दिए गए हैं, कोई कहता है कि जी वहां पर हमें 3 वक्त का खाना मिल रहा है। सॉरी टू से इस तरह की कोई चीज नहीं है, ना हमें कोई खाना मिल रहा है। हम पहले भी, चाइनीज गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप दे रही है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, और अब भी हमें उनके पैसों की और इस तरह की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अपने स्टूडेंट्स को ले जा सकती हैं तो क्या हम उनसे भी गए गुजरे हैं या हम उनसे भी नीचे हैं। तो काइंडली इन चीजों को दुरुस्त किया जाए। अब मैं अपने और स्टूडेंट्स को भी दावत दूंगा कि वो भी बताएं कि क्या मसाइल है। जी यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है वो एम्बेसी कॉल की थी और एम्बेसी वालों ने हमें कहा है कि हमें अभी तक कोई वहाँ से पाकिस्तान से हमें कोई इस तरह के हुक्म नहीं मिला, अभी ऑर्डर नहीं मिला कि हम जो है आप लोगों को इवैक्यूएट करें। और उन्होंने कहा कि अभी तक हम सिर्फ आप स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करें कब तक ये जो केस है चलेगा। तो दे ऑल्सो सेड मी कि अभी 10 दिन हमें और लगेंगे, हम 10 दिन और जो है इसको देखेंगे, 10 दिन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम आपको इवैक्यूएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ ये है कि अभी तक जितने भी कंट्रीज यहाँ पे हमारे साथ हैं, उन्होंने जब से ये शुरू हुआ है उसके बाद से अब तक उन्होंने ऑब्जर्व करके अपने स्टूडेंट्स निकाल लिए हैं। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने ना सिर्फ हमें डिसओन किया है लाइव टीवी पे, बल्कि उसके अलावा हमें सिर्फ ये भी बताया जा रहा है कि हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है। तो मेरी उन लोगों से जिन लोगों ने ये कहा है, जिन हमारे पॉलिटिशियंस ये कहा है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो उनसे हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि वो ये 2 रोटी हमसे ले लें, हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें। अब मैं अपने दूसरे वालों से कहता हूँ कि अपने मसाइल बताएं। जो आज का जो अभी न्यूज मिली है, जो हमारी लैब की जो बिल्डिंग है, उस लैब में जो 4 बंदे हैं जो चाइनीज हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं आज के मुताबिक। आप ये बता दें, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये ऐसे ही हम बर्दाश्त करते रहे। हम जब तक हम में से कोई यहाँ से चल ना बसे, आप लोगों ने कहना कि नहीं जी यहाँ कैजुअलिटीज होंगे तो ही हम आपको निकालेंगे। और दूसरी बात ये थी कि हम लोग अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये इंतजार कर रही है कि शायद कोई पाकिस्तानी जो है उनकी डेथ्स हों, फिर जाकर उस स्क्रोलिंग के ऊपर जाकर फिर वो दोबारा से हम यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। तो ये जो हुकूमत की गैर संजीदा हरकत है, जो पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे साथ जो एक हमारा अपना मुल्क है वो कितने गलत तरीके से और नामुनासिब तरीके से हमारे साथ जो है वो डील कर रहा है। तो हम ये सिर्फ अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें यहाँ से निकालें। हम लोग एक जितने भी लोग हैं वो मॉडरेट मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई हम लोग लग्जरी या कोई इस तरह फैमिली से यहाँ पर नहीं आकर बैठे हुए। तो काइंडली हमारी जो ये अपील है इसको सुना जाए और हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, इससे पहले कि पाकिस्तान की जो कौम है पूरी उसको कुछ मुनासिब किस्म की खबरें मिलें कि यहाँ पर इतने सारे जो स्टूडेंट हैं वो चले गए सिर्फ हुकूमत की गफलत की वजह से। प्लीज सेव अस। थैंक यू।